अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। हम यहाँ गाड़ी में बैठे हुए अपनी बेटी के ससुराल जा रहे हैं। पीछे नाश्ता रखा हुआ है। आज उन्होंने जाना है इंशाल्लाह ताला उम्रे पे, और मैं जो हूँ ना उनके लिए नाश्ता बना के लेके आई हूँ। इस वक्त जो है ना कोई 8:45 है, 9 बजे का हमने टारगेट रखा था कि मुलाकात होगी, तो अभी टाइम है, तो मैंने कहा चले 2 बातें कर लेती हूँ। गाड़ी में मैं बैठी हुई इंतजार कर रही हूँ कि 9 बजे तो मैं बेल दूंगी। हम लोग टाइम के ऐसे पाबंद होते हैं, क्या मजेदार बात है ना। वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो पहले इनकी फ्लाइट सुबह थी, 11 बजे थी, इन्होंने 11 साढ़े 11 थी, तो इन्होंने 7 बजे 7:15 इन्होंने कहा हुआ था कि आप आ जाना, फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो सुबह मैं उठी हूँ 6 बजे, नाश्ता बनाने लगी हूँ। मैंने कहा मैं नाश्ता ले आऊँगी, कोई पराठे शराठे, कोई हौश पौश, कोई तो घर का बना के, है ना। बाजार से तो खरीदना बड़ा आसान है, पर नहीं, मैंने घर का बनाना था। तो फिर इसका 6 बजे फ़ोन आ गया, मामा आपने बना तो नहीं लिया? मैंने कहा नहीं, अभी तो नहीं बनाया। तो कहती है कि हमारी फ़्लाइट डिले हो गई है और कोई 2-2:30 बजे की हो गई है। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर कहती है कि 9 बजे आप आ जाए, मुलाकात भी कर लेंगे, आपने जो बनाना है अगर आपकी मर्ज़ी है तो ले आए। तो मैंने कहा कि सुबह सुबह आपाधापी मची होती है, ख़ास तौर पे सब जा रहे हैं घर वाले। ये फिर आगे इंग्लैंड चले जाएंगे उम्रा करके इंशाल्लाह ताला, और बाकी सब वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं ले आऊँगी नाश्ता। तो मैंने बनाया गरम गरम ऑमलेट, हौश पौश, पराठे शान ने बनाए हैं, अंडे उबाले हैं मैंने और क्या किया, और भी कुछ किया, दलिया रखा है, क्योंकि खुरम का थोड़ा सा पेट अपसेट था जब से आया था। तो मेरे पास आया था, तो मैंने इसको एक दिन खिलाया था दलिया, तो कहता है बड़ा मज़ा आया। तो मैंने कहा बस ठीक है, इसके लिए दलिया हो गया। और बाकी बस अब हम होने वाले हैं, टाइम होने वाला है, बस 10 मिनट हैं। 10 मिनट में मैंने कहा आपसे कोई बात कर लूँ। तो ये जो टाइम निकालना है ना, ये बड़ा ज़रूरी है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सब के लिए। वरना बना बनाया तो मैं यहाँ से ख़रीद लूँ, हलवा पूरी चने नान सब मिलता है ना, और उसके बाद पेट ख़राब हो जाए, वहाँ जाके उम्रे पे हालात ख़राब हो जाए, वहाँ पता नहीं क्या होना है। मुझे तो वहाँ की भी फिक्र है, क्योंकि इसका थोड़ा पेट अपसेट चल रहा है खुरम का। तो उसको कहा तो है कि ख्याल रखो, बाहर के खाने से ज़रा परहेज़ करो, जो मिर्चीले और घी वाले होते हैं। चाय बन टोस्ट इस टाइप की चीज़ खा लो तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो भी तंग आ गया जब से आया हुआ, कहता है बस मैं परहेजी खाना खा रहा हूँ, मैं कब तक खाऊं। तो मैंने कहा बेटे ये तो फिर खाना पड़ेगा अपनी सेहत के लिए, अपने लिए, हमने अपने लिए जो भी करना है ना। तो बस ये बड़ी अच्छी मसरूफ़ जगह है, और स्मॉग है इस वक्त, आसमान कोई जो है नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए मेरा ख्याल है कि फ़्लाइट्स भी डिले हो रही हैं। लाहौर में तो हालात काफ़ी स्मॉगी हैं। और कल मुझे मेरा पोता पूछ रहा था अहमद कि आपकी तो लाहौर में सुना है कि जुमे को भी छुट्टी है, यानी कि 10 नवंबर को भी छुट्टी है। मैंने कहा जी। कहता है स्मॉग की वजह से ना, उसको बड़ा पता है। मैंने कहा जी आपकी छुट्टी नहीं है? कहता है नहीं हमारी छुट्टी नहीं है। तो यही सुना है कि छुट्टी है, इन्होंने बंद कर दी है कल के लिए। तो इतनी जो ये ट्रैफिक है, और इतना जो है ना पोल्यूशन है, और इतनी गाड़ियाँ, और इतना धुआं, तो फिर क्या होगा। अब्दुल्ला एक दफ़ा मुझे शोरकोट लेके जा रहा था, तो मुझे रास्ते में दिखा रहा था जगह जगह पे ना फसलों को आग लगाई हुई थी। कहता है मामा ये जब ऊपर धुआं जाता है ना, तो जब हम फ्लाइंग करते हैं हमें कुछ नज़र नहीं आता, और फिर हमारी फ्लाइंग रुक जाती है। तो कितना ज़रूरी है हम लोगों को ख्याल करना, है ना। हम लोग ख्याल नहीं करते। चाहिए कि जिस चीज़ को हम बता सकें, कम से कम ये अवेयरनेस ज़रूर पहुंचाएं कि स्मॉग की वजह से फ्लाइंग में मुश्किल होती है, फिर फ़्लाइट्स में मुश्किल होती है, नहीं जा सकते, है ना। और बस ये बाहर कई दफ़ा लोगों ने पत्तों को भी आग लगाई होती है अपने घरों के बाहर मुझे तो अगर कोई नज़र आ जाए तो फिर मैं उनको मना कर देती हूँ। माली लोगों को तो माली कहते होते हैं, अच्छा बाजी, अच्छा तो कह देते हैं, अच्छी बात है ना। तो बस आज की ये कहानी है कि अब फ़्लाइट जो है 2 बजे 2:30 बजे है, लेकिन हम आ गए इनसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी है। बड़ा मेरा दिल कर रहा था, हालांकि कल शाम आए थे थोड़ी देर के लिए मिलने, लेकिन दिल तो करता है ना, है दिल तो हमारा जो है ना अभी वैसा ही है, और हमारे लिए बच्चे बच्चे ही रहेंगे हमेशा। हम भी उनके लिए माँ बाप ही रहेंगे हमेशा। तो बस अब मैं चलती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया टाइम हो गया है, तो टाइम निकालें मिलने के लिए अपने बच्चों से, उनके ससुरालों से लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म करें, और दुआ करें एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को खुश रखने की दुआ करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो बस ये जाएगी उम्रे पे, मैंने इसको कहा है सबके लिए दुआ करनी है। कहती है कि मामा मुझे लिख के भेज दे। मैंने कहा मैं लिख के भी भेज दूँगी, लेकिन मैंने मोटी मोटी दुआएँ उनको बता दी हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों का सबका पता है।
تو پتہ رکھنا چاہیے ہے نا. پتہ رکھے بغیر تو پھر زندگی کیسے گزرے گی. تو آپ بھی پتہ رکھیں میرا، اور میرے لیے بھی دعا کریں. ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر رکھیں. بہت سی باتیں ہیں پھر میں کروں گی انشاءاللہ. آج میں کافی عرصے بعد ویڈیو بنا رہی ہوں اس طرح کی، کیونکہ بس موقع نہیں تھا، بہت مصروف تھی اور بہت کچھ چل رہا تھا زندگی میں. تو زندگی میں تو بڑا کچھ چلتا رہتا ہے. بہت لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، بڑے ہمارے قریبی چلے گئے. دل جو ہے وہ جو ہے ایسے جیسے کسی نے مٹھی میں لیا ہوا ہے. اور پھر فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، رات کو بھی سوتی ہوں، صبح اٹھتی ہوں تو سب سے پہلے ان کا خیال آتا ہے. تو زندگی ہے، زندگی چلتی رہتی ہے، لیکن بس ہم نے دعا کرنی ہے اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، ہے نا. چلیے جی اجازت دیجیے، اب میں چلوں. 9 بج رہے ہیں اور میں نے بیل کرنی ہے. تو ٹائم بہت ضروری ہے. ٹائم کسی کا ضائع نہیں کرنا. دوسرے بھی جو انتظار میں ہوتے ہیں ان کا بھی ٹائم ضائع نہیں کرنا اور اپنا بھی ضائع نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.